गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 अर्ली किंगडम्स। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं बिना टाइम को किल किए। चैप्टर नंबर 6 अर्ली किंगडम्स। आवर नॉलेज ऑफ द अर्ली किंगडम्स इज बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट सच एज ब्राह्मणास, द उपनिषद्स एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल्ड द जटाकास। यानी हमारे पास जो भी नॉलेज है पहले के किंगडम्स के बारे में वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें वैदिक टेक्स्ट जो होते हैं जैसे ब्राह्मणास थे, द उपनिषद्स थे एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको जटाकास कहते हैं, इस सब से जो भी जानकारी हमें आई उसी पे हमारा नॉलेज है अर्ली किंगडम्स के बारे में। दीज टेक्स्ट रेफर टू द जनपद्स एंड महाजनपद्स। ये टेक्स्ट जो थे वो जनपद्स और महाजनपद के ऊपर बेस्ड थे। They were kingdoms or republics in the Ganges Valley and extended about 2500 years ago. और ये जो किंगडम्स थे या इनको रिपब्लिक्स भी बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थित थे? तो गंगा वैली, गंगा के जो वैली हैं वो वाले क्षेत्र में, and existed about 2500 years ago. These kingdoms or republics had well-defined boundaries and some of them later become powerful empire. ये जितने भी किंगडम या रिपब्लिक्स थे उनका एक निश्चित बाउंड्री था, सीमा क्षेत्र था, और कुछ जो थे बाद में चल के बहुत पावरफुल एम्पायर बन गए। जैसे हमारा एग्जाम्पल में मगध एम्पायर है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मगध एम्पायर का एग्जाम्पल लिया गया है। जो मगध एम्पायर जो था सो बाद में चल के बहुत ही पावरफुल एम्पायर बन गया था। उसके बाउंड्रीज जो हैं सो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी चले गए थे उसकी सीमा रेखा। अब देखिए हम लोग जनपद पे आते हैं। द आर्यंस वेयर ऑर्गेनाइज इनटू मेनी ट्राइब्स। जो आर्यंस थे वो ऑर्गेनाइज हो गए बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स में। ईच ट्राइब वाज कॉल्ड जन, और प्रत्येक जो छोटा ट्राइब था उसको जन बोलते थे। द ट्राइब्स ऑफन फाउट अगेंस्ट ईच अदर। कभी कभी ये जो ट्राइब्स थे आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉर, एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट, दीज ट्राइब्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड। और लड़ाई झगड़े होती थी, एक्सपेंशन होता था, यानी हम लोग एक दूसरे पे लड़ाई करते थे। हम अगर पावरफुल हैं तो छोटे वाले को हरा देते थे, और ऐसे करते करते एक बड़ा किंगडम इमर्ज होता था। हमारे सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित मिलता था। दिस किंगडम्स केम टू बी कॉल्ड जनपद्स। और ये जो किंगडम जो इमर्ज होते थे, छोटे छोटे किंगडम्स को हरा के एक बड़ा किंगडम जब बनता था तो इसी किंगडम को क्या बोलते थे हम लोग? जनपद बोलते थे। जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन और ट्राइब सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जनपद जो है इसका मतलब क्या होता है? मीन्स द लैंड वेयर द जन, यानी वो जमीन जहाँ पे जन या ट्राइब यानी जो लोग थे वो अपने आप को सेटल करते थे, अपना पैर जमाते थे और अपने आप को वहाँ पे सेटल करते थे। सेटल करने का मतलब है भोजन, पानी, आवास सब वहाँ पे अपना इकट्ठा करते थे, रहते थे। ईच जनपद वाज नेम आफ्टर द रूलिंग क्लैन ऑफ ईच एरिया। और जितने भी जनपद थे उनका नाम उनके रूलिंग क्लैन के ऊपर रखा गया। रूलिंग क्लैन का मतलब जो उनके कबीले के सरदार होते थे या जो राजा होते थे उनके नाम पे उस यानी जो भी एरिया है वो जनपद, जो वहाँ का जो था जनपद, किसी जनपद का नाम उस एरिया के जो भी कबीले का सरदार या जो भी राजा होता था उसके नाम पे वो जनपद का नाम रखा जाता था। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द राजाज वेयर सेलेक्टेड इन द पीरियड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उस जमाने में जो राजा वगैरह थे वो कैसे चुने जाते थे। सम ऑफ द राजाज इन द पास्ट वेयर सेलेक्टेड बाय द सभा। कुछ राजा जो थे पूर्व के काल में वो सभा के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे। सभा यानी असेंबली होता था, उसमें लोग वोट देते थे, अपना सहमति देते थे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, तब जाके राजा चुने जाते थे। लेटर ऑन ए चेंज इन द सिलेक्शन ऑफ द राजा टुक प्लेस। नाउ टू बी कॉग्नाइज्ड एज ए राजा द किंग्स हैड टू परफॉर्म द अश्वमेध और लेटर ऑन ए चेंज इन द सिलेक्शन ऑफ द राजाज टुक प्लेस। और बाद में जाके जो राजा का जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस था वो चेंज हो गया। नाउ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए राजा द किंग्स हैड टू परफॉर्म द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। अब जो राजा होते थे उनको अश्वमेध यज्ञ करवाने होते थे, टू परफॉर्म द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। ग्रेजुअली किंगशिप बिकम हेरिडेटरी।
जो किंगशिप होता था, राजा बनने का जो भी चलन जो हुआ वो हेरिडेटरी हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी जिसके परिवार में राजा का ही परिवार राजा बनेगा, यानी हम राजा हैं, हमारे जो भी बच्चे आएंगे हमारे परिवार से ही अगला राजा बनेगा, फिर जो राजा बनेगा वो उसी परिवार का होगा, यानी इसको हेरिडेटरी बोलते हैं। अश्वमेध यज्ञ, ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली गारंटीड बाय द राजा शोल्डर। एक हॉर्स को, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है फ्रीली, गार्डेड बाय द राजा शोल्डर, और उसकी सुरक्षा कौन करता है, राजा के सिपाही। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू अनदर किंगडम एंड वाज स्टॉप्ड, अगर ये जो घोड़ा है वो फ्री हो जाता है, वो कहीं भी जा सकता है, तो वो विचरते विचरते किसी दूसरे राजा के किंगडम में चला गया, और वहाँ के राजा अगर उसको बंदी बना लेते हैं, उस घोड़े को, या रोक देते हैं, तो उस राजा को ये घोड़े वाली सेना के साथ लड़ाई होती है, और उसे अगर हार जाता है तो उसका किंगडम इनके पास आ जाता है। इफ द हॉर्स वाज अलाउड टू पास, इट मीन दैट द रूलर एक्सेप्टेड द पावर एंड माइट ऑफ द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द यज्ञ। अगर उस घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता है उस किंगडम में भी, यानी उसे तंग नहीं किया जाता है, उसे नहीं रोका जाता है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं राजा, उनके साथ उनका संबंध कैसा वो रखना चाहते हैं, मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं, और उनका रूलरशिप उनको एक्सेप्ट है। ठीक है। आफ्टर द रिटर्न ऑफ द हॉर्स द राजा परफॉर्म द यज्ञ वेयर ऑल दोज हु एक्सेप्टेड हिज सोवर्निटी वेयर इनवाइटेड। और जब घोड़ा वापस आता है तो राजा जो है एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें वो सभी लोग इनवाइटेड होते हैं, वो सभी राजा इनवाइटेड होते हैं जो उनको मतलब उनसे दोस्ती संबंध रखना चाहते हैं, या उनका जो भी वो होता है क्या रूलर उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो जितने भी राजा हैं उनसे जो भी मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं, उन राजाओं ने उस घोड़े को अपने साम्राज्य में विचरने दिया, उन सबको इनवाइट किया जाता है उस यज्ञ में। द हॉर्स वाज सैक्रिफाइस्ड, द राजा वाज एक्सेप्टेड एज सुप्रीम एंड गिफ्ट वेयर गिवन टू हिम बाय अदर राजाज एंड द ऑर्डिनरी पीपुल। और यज्ञ के बाद जो है जो भी जितने भी राजा आए रहते हैं वो सब राजा जो हैं कुछ न कुछ गिफ्ट लाते हैं राजा को प्रोवाइड देने के लिए, और वहाँ की प्रजा भी कुछ न कुछ गिफ्ट राजा को देती है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स, जो पुजारी होते हैं वो जो रिचुअल्स होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, यानी उस यज्ञ को संपन्न करवाते हैं। अब आया महाजनपद्स। द लार्जर एंड मोर पावरफुल जनपद्स वेयर कॉल्ड महाजनपद्स। जनपद के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन वही जनपद जब बहुत ही बड़ा और विशाल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो उसे महाजनपद बोलते हैं। ठीक है। जनपद छोटा सा रूप है, और जनपद का जब आकार बड़ा और विशाल हो जाता है और वो जनपद बहुत पावरफुल हो जाता है, तो उसे हम लोग महाजनपद बोलते हैं। देयर वेर 16 महाजनपद, यानी पूर्व के काल में हमारे यहाँ कितनी जनपद थी, तो 16 महाजनपद थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वेयर मगध, कोशाला, काशी, अवंती, वैशाली, लिच्छवी, इटीसी। महाजनपद वेयर ऑफ टू काइंड। अभी हम लोगों ने क्या देखा, महाजनपद जो है क्या उन किसको कहते हैं, उसके बाद हमने देखा हमारे यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे, कुछ के हमने नाम अभी बताएं। ऊपर मैप में आप देखेंगे इंडिया का मैप है, और जो भी रेड रेड पॉइंट पे जो स्थान है वो महाजनपद हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये मैप का क्वेश्चन है, ये आएगा। अब देखिए दिया हुआ है महाजनपद वेयर ऑफ टू काइंड। महाजनपद कितने प्रकार के होते थे, तो 2 प्रकार के होते थे, एक मोनार्कियल होते थे और एक रिपब्लिकन होते थे। मोनार्कियल का क्या होता, मतलब मोनार्कियल में होता था कि राजा के परिवार से ही नेक्स्ट राजा बनेगा, और रिपब्लिकन में होता था कि राजा जो है वो मतलब असेंबली में चुने जाते थे, प्रजा के द्वारा उनको चुना जाता था, उनके मिनिस्टर्स उनको चुनते थे। जरूरी नहीं कि हम राजा हैं तो मेरे नेक्स्ट राजा हमारा बेटा ही होगा, क्योंकि मेरे बाद जो नेक्स्ट अगला कोई भी राजा बनेगा वो लोगों की सहमति से ही बनेगा। ठीक है। मोनार्कियल और रिपब्लिकन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में